शिट यार, बहुत मेहनत की थी यार, बहुत एफर्ट्स डाली थी, बट रिजल्ट आया नहीं यार। जैसे सोचा था वैसा तो बिल्कुल ही नहीं आया। अब क्या पेरेंट्स को मुंह दिखाऊंगा, दोस्तों से कैसे मिलूंगा, बहुत टेंशन हो रही है यार। समझ नहीं आ रहा कि जिन दोस्तों के साथ अभी तक मैं पढ़ाई करता था वो दोस्त मुझसे आगे निकल गए, तो अब मैं कैसे उनके सामने जाऊंगा, कैसे इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि मैं फेल हो गया और वो आगे निकल गए। आज पेरेंट्स के चेहरे पे भी उदासी देख के अच्छा नहीं लग रहा है और दिवाली जैसा लग नहीं रहा यार, बिकॉज द रिजल्ट वॉज रियली नॉट गुड। वेरी ऑनेस्टली, if you have failed, you must be going through the same set of emotions. But मेरे भाइयों, this is not the time when you get this much sad. मतलब कोई बात नहीं यार, अगर हम नहीं क्लियर हो पाए तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमी रही होगी। इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोगों ने 100% दिया नहीं था, और अगर नहीं दिया है तो देन यू शुड नॉट बी सैड, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जिस दिन 100% दोगे यू आर गोना क्लियर दिस एग्जामिनेशन। एंड आई एम रियली टेलिंग यू कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो मैंने देखी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक लड़का था, वो छोटे से गांव में रहता था, तराना में उसका घर था, बहुत स्ट्रगल करता था वो इंदौर के अंदर। ऐसा नहीं था कि उसके पास बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, पता नहीं किस तरीके से जोड़ तोड़ के पिताजी माताजी जो है उसके रहने के लिए यहाँ पे पैसा भेजा करते थे। He failed in one attempt of CA intermediate and he really felt as if his life has ended and he's completely exhausted and he could not really pursue CA anymore। और उसने ऐसा कहा कि नहीं रह गया भैया, सबका हो गया, फिर कैसे जाऊंगा, सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। एक और लड़की थी, she took some attempts in CA intermediate, she took many attempts in CA finals। उस लड़की के पिताजी नहीं थे, काफ़ी स्ट्रगल करके शी स्टार्टेड अर्निंग सम मनी, क्योंकि फाइनल्स में मल्टीपल अटेम्प्ट लग रहे थे, पैसा था नहीं घर वालों के पास। तो शी हरसेल्फ वर्कड इन वेरियस क्लासेस, स्टार्टेड टीचिंग अ लिटिल बिट, और खूब मेहनत करी और जैसे तैसे फाइनल क्लियर करने की सोची। पर तब भी कुछ ऐसा आता पता नहीं था कि लाइफ में क्या होगा, डेस्टिनी में क्या होगा, जीवन में क्या होगा। शी वॉज ऑल्सो वेरी श्योर दैट CA इज नॉट अ थिंग फॉर मी, आई रियली वॉन्ट टू क्विट CA। देयर वाज वन मोर गाय जिसके भी पिताजी नहीं थे, काफ़ी घर में समस्याएं थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां थी, पता नहीं था कि फीसेस कैसे पे होंगी, कोई लाइफ में लग्जरी नहीं थी, इनफैक्ट नेसेसिटीज़ का बहुत ज़्यादा अभाव था, और CA बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बट देन ही फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ CA फाइनल एंड ही फेल्ड लाइक कि नहीं यार, CA नहीं हो पाएगा यार, इतना समय नहीं दे सकता मैं, और फाइनेंशियली गड्ढे में नहीं जा सकता। आई रियली डोंट वॉन्ट टू डू CA, इट्स वेरी क्लियर टू मी, आई वॉन्ट टू क्विट चार्टर्ड अकाउंटेंसी। पहली कहानी मैंने तुम्हें बताई कि वो तराना का एक छोटा सा लड़का था जो काफ़ी एफर्ट डाल रहा था, जिसने सोच लिया था कि मुझसे CA नहीं हो पाएगा, बिकॉज ही फेल्ड इन CA इंटरमीडिएट एंड ही वाज स्ट्रगलिंग so relentlessly with his finances that nobody could really see him enjoying his life। उसने कड़ी मेहनत की, फाइनल में भी अटेम्प्ट लगा, फिर से एफर्ट डाली, एंड फाइनली he became chartered accountant। Currently he is placed in one of the very reputed company in Mumbai and his name was Ayush Agrawal। He is still my friend, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो दूसरी लड़की थी जिसको मल्टीपल CA फाइनल्स के अंदर अटेम्प्ट लगे, उसने एफर्ट कम करना नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी, अपना 100% दिया और पूरी शिद्दत से फाइनल का अटेम्प्ट देती चली गई। एंड फाइनली कुछ समय पहले मैंने उनसे मुलाकात की एंड शी टोल्ड मी that her turnover has crossed 6 crore rupees। She is none other than CA Anushka Mehta। And there is this one guy I was talking about, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल फेल होने के बाद सोच लिया था कि बॉस नहीं करना है, CA छोड़ देता हूँ, क्योंकि आज तक कभी फेलियर ही नहीं देखी। He was very convinced नहीं हो पाएगा, बहुत जलील हो चुका हूँ, इतने सारे लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी उम्मीद थी, नजरें ऊपर नहीं उठा पाऊंगा कभी भी। उसने भी फाइनली गिव अप नहीं किया यार, और एफर्ट लगाई और मेहनत की। एंड दैट गाय इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू स्टेटिंग ऑल दीज वर्ड्स, एंड दैट गाय इज नो वन बट माई सेल्फ, CA प्रतीक पांडे।
सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कोई बात नहीं यार, इट इज जस्ट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एक बुरा सपना था, मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होगा, बट टाइम हील्स एवरीथिंग। 2-4 दिन लगेंगे हमें, पर हम फेलियर्स नहीं है यार। फेलियर्स वो होते हैं जो हार मान जाते हैं, हम हारेंगे नहीं, हमारे उस पर फेलियर का स्टिग्मा नहीं लगा हुआ है, हम अनसक्सेसफुल हुए हैं सेटलमेंट। आई रियली लाइक अबाउट दिस ICI कि उन्होंने फेलियर लिखना छोड़ दिया है, उन्होंने अनसक्सेसफुल लिखा है। और कोई बात नहीं, आज अनसक्सेसफुल होंगे, लेकिन इतना दम रखते हैं भाई कि ईमानदारी से पूरी जान लगा देंगे जितने भी दिन हमारे पास बचे, 67 डेज 70 डेज, और इन 70 दिन में हम ऐसे जिएंगे कि बस फाउंडेशन के अलावा कोई और सपना होगा नहीं। और जब 70 दिन ऐसे जी लेंगे ना, सो आई एम वेरी श्योर कि ये रिजल्ट वाला दिन दोबारा लाइफ में लौटेगा। तुम्हारे पास मौका ज़रूर है, तुम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। अभी जो जो तुम लोगों ने फेस किया है, फैमिली के इमोशंस, दोस्तों के रिएक्शंस, खुद से एक्सपेक्टेशंस, जितना गुस्सा है ना उसको अंदर रखो। ये पैसिव अग्रेशन है और इसको फोड़ेंगे यार अगले 70 दिन में, और दिखा देंगे ICI को कि कोई बात नहीं, इट वाज जस्ट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तुमने मेरी दिवाली बिगाड़ी है ना, मैं देखना 70 दिन के अंदर ऐसी वापसी करूंगा कि तुम लोग मुझे एलिमिनेट नहीं कर पाओगे अगली बार। अगर अगली बार का रिजल्ट 10% भी आएगा ना, सो आई विल बी ऑन दैट रिजल्ट एंड आई एम गोना क्लियर CA फाउंडेशन। बस इस तरह का जज्बा और जुनून तुम्हें रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार कहता हूँ कि तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, और कौन कहता है कि छलनी में पानी ठहरता नहीं है, सिर्फ बर्फ जमने तक इंतजार करना। तो अभी हमारा वक्त नहीं है, पर ज़रूर से अगले 70 दिन हम लोग एफर्ट्स डालेंगे तो वो वक्त वापस लौट करके आएगा। एंड इफ यू रियली वांट टू हैव विद यू इन दिस जर्नी, देन देयर इज अ क्रैश बैच दैट वी आर लॉन्चिंग अप, जिसकी डिटेल्स तुम ले सकते हो 8181815951 पे कॉल करके। वी आर देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, और हम लोग आग लगा देंगे और ये वाला अटेम्प्ट क्लियर करके ही छोड़ेंगे मेरे भाइयों। सो सी यू गाइस, 70 days, commit to yourself and don't worry, everything will settle down.